सभी को राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन कराने वाली हूँ। मतलब पहले लगा था कि भाव बताना नहीं चाहिए, फिर लगा कि नहीं बताना चाहिए, फिर लगा कि नहीं बता ही देना चाहिए। ये ना बहुत प्यारी लीला है, और लीला इसलिए कि हम सब कहते हैं ना कि कौन कहता है कि भगवान है तो कहाँ हैं, किधर हैं। पर ये बात सच है, प्रभु हर जगह है। ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जहाँ प्रभु नहीं है? कण में, क्षण में, हवा में, रोने में, हंसने में, सभी जगह तो प्रभु हैं। पता है, मैं ना अभी बरसाना गई थी रविवार वाले दिन, लाडली जी से मिलने के लिए। लाला से मिलने के लिए भी अति आतुर थी। पूरा रास्ता भजन कीर्तन करते हुए, प्रभु के भजन सुनते हुए ऐसे कटा जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। फिर वहाँ से हम पार्किंग में चले गए, और पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाने के बाद हम वहाँ से उतरे, भवन के अंदर गए तो बहुत भीड़ थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो किनारे पर ना, जहाँ पे वो पुरोहित जी सेवा के लिए खड़े होते हैं, जो दक्षिणा के बाद अंदर प्रवेश करने देते हैं और कहते हैं कि जितनी सेवा हम अपने प्रभु के लिए कर सकें, हमारी तो औकात ही नहीं हम अपने प्रभु की सेवा कर सकें। उन्होंने अपने लिए चुना हुआ है, ये ही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने लिए हमें चुना हुआ है। जब प्रभु ने हमें चुना है तो इसलिए चुना है ना, क्योंकि प्रभु को लगता है कि नहीं, ये मेरा अपना है, ये मेरा प्यारा है। उस दरवाजे पे खड़े होके मैं बहुत मन्नतें कर रही थी, और बार बार यही बोल रही थी, प्रियाजू अंदर बुला लो ना, प्रियाजू प्लीज़ अंदर बुला लो ना, मुझे आपसे मिलकर बातें करनी है। अंदर हृदय में इतना रुदन था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उस दिन मैं अपनी लाली से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। बस यही चाहती थी, आज आप मेरे संग ना घर चलना, आज आप मेरे घर चलो, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से आपकी सेवा के लिए आती हूँ। पीछे से, मतलब मैं कह ही रही थी कि पीछे से ना एक बुज़ुर्ग अम्मा जी आई। मेरी एक रील में भी वो अचानक से आ गई। अम्मा जी आई और मैंने उनसे बोला, अम्मा जी मेरे ऊपर गिरो मत ना, मैं गिर जाऊँगी, ये अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अंदर कैसे ना जाने देंगे? ऐसे कैसे ना जाने देंगे अंदर? मैं तो जाऊँगी अंदर। तो भैया जी कहते हैं कि मैया, तो भैया जी ने बोला कि मैया जहाँ मैया है मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इस मैया को रोका ना तो क्या कहते हैं, ये मैया यहीं रोना शुरू कर देगी, और जब तक रोएगी जब तक मैं इसे गर्भगृह में अंदर जाने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैया जी को जाने दो। तो मैया जी, अम्मा एकदम से मुझे कहती हैं वो अम्मा कि तो पता है, मैं तो 5 बजे आमत हूँ, तेरे मारे आई हूँ मैं तो 8 बजे, वरना मैं तो 5 बजे आके चली जाऊँ। जैसे उन्होंने मुझे ये वाली बात बोली, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे प्रिया जो मुझे हाथ पकड़ के अंदर ले जाने के लिए आई हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे लाड करा, दुलार करा, इतना लाड करा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पल पल ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया जो ना हाथ पकड़ अंदर ले जाने के लिए आई हैं कि तू अंदर जाना चाहती थी ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो उस गर्भगृह से, छोटे वाले दरवाजे से निकाल कर मुझे अपने पास अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद पुरोहित जी ने मुझे कहा, अभी सेवा मत दो तुम अपनी, अभी पहले प्रिया जी से मिल तो लो, बातें तो कर लो, देख तो लो, दर्शन तो कर लो। मैं समझ नहीं सकती कि उस समय वो क्या था, वरना अंदर जाते ब्राह्मण जी, पुरोहित जी बाहर निकाल देते हैं कि दर्शन हो गए, चलो जाओ जाओ जाओ। प्रिया जी की इतनी कृपा थी, उनके कारण मैं वहाँ, उन्हीं की वजह से मैं उनको निहार पाई, देख पाई, लाड कर पाई, दुलार कर पाई, खूब रोई उनके श्री चरणों में गिर के, क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या लीला चल रही है। फिर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे वो 56 भोग का प्रसाद दिलवाया जो शायद जल्दी से किसी को नसीब भी नहीं होता। वो 56 भोग का प्रसाद मिला, माला मिली, आशीर्वाद मिला, और हाथ पकड़ के वो मेरा मुझे बाहर ले आई। बाहर ले आई और उन्होंने मुझे जो वो प्रसाद भोग चढ़ाने लाई थी, जो वो रोज़ आती है, क्योंकि वो बरसाने में रहती थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तो आते हुए देखती हूँ तुझे हर बार, तू ही ना देखती मुझे। 4 महीना हो गए तो आए हुए, भला दिनों बाद आई है तू। फिर मैंने उँगलियों पे हिसाब लगाया कि मैं मार्च में गई थी, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई निकाल के मैं अगस्त की तारीख को, 4 तारीख को वहाँ गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी प्रियाजू ये क्या लीला चल रही थी मेरे साथ, इतना लाड, इतना दुलार मैंने सुना था, मुझे मिलने वाला ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मा जी ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे खाने के लिए फ़ेनी दी, और बाद में बोला, चल जब भी आओ तो जोत जला के ना जाते, चल जोत जलवाऊँगी तेरे हाथों से। उन्होंने अपनी डिब्बी से जोत निकाली, मेरे हाथों से जोत जलवाई, और जोत जलवाने के बाद उन्होंने मुझे, क्या कहते हैं, मैं समझा नहीं सकती आपको कि वो भाव उस समय वो क्या चल रहा था। फिर बहुत देर हो गई तो मैं अपनी जेठानी जी के साथ गाड़ी में गई थी। उन्होंने मुझे बोला, चल शिवांगी देर हो रही है, निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने बोला, अम्मा अब मैं जा रही हूँ, मैं जिन लोगों के संग आई हूँ ना, तो मुझे जाना है। कि जा रही है कि बैठ जा, थोड़ी बातें करेंगे, यहीं बैठती, लाला तो तू मिलती रहे। जैसे ही मैं वृंदावन पहुँची दर्शन करने के लिए अम्मा को विदा करके, आप विश्वास नहीं करोगे इतनी भीड़ वहाँ पे थी, पर फिर भी मैं हिम्मत मार के आगे निकली। जैसे ही लाला की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली थी, सुनने में आया कि पट बंद हो गई।
लाला ने ऐसी लीला खेली या प्रियाजू ने तो जैसे ही मैं प्रियाजू की अम्मा जी से मिलके और मतलब प्रियाजू के पास से बरसाना से निकली वृंदावन जाने के लिए, मतलब मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है प्रियाजू की बातें करते हुए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या लीला थी, क्यों थी? मैं वृंदावन पहुँची तो सीढ़ी तक पहुँचते ही पट बंद हो गए। पुरोहित जी ने बोला कि अब तो पट बंद हो गए, अब जाओ, जाओ, जाओ। इतना रोई, तड़पी, समझ ही नहीं आया कि ये क्या लीला चल रही थी। प्रियाजू क्या चाहती थी? मेरे नहीं समझ में आ रहा था। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब हमें लगता है ना कि हमें कोई प्यार नहीं करता, तो है ना, एक हमारी माँ और एक हमारे प्रभु, इनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई दुनिया में नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती कि प्रियाजू मुझे क्या संकेत देना चाह रही थी, पर मेरा हृदय सिर्फ़ एक चीज़ कहता है, मेरे हर आँसू का हिसाब उन्होंने लाड़-दुलार करके मुझे दिया। मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ प्रभु सबके साथ होता होगा, अलग-अलग रूपों में होता होगा। जो प्यार मुझे मिला वो सबको मिले, अनंत, अनंत प्रेम मिले और ऐसी सेवा सबको प्रदान हो जो प्रभु ने मुझे दी है। इसी के साथ सब खुश रहिए। राधे, राधे।